नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। एजुकेशन को लेकर सबको चिंता होती है कि आखिर अपने बच्चों को किस फील्ड में भेजें, कहाँ उनका करियर बनाए और कहाँ स्कोप है। चाहे वो इंजीनियरिंग को ले लीजिए, मेडिकल को ले लीजिए या बहुत सारे फील्ड हैं। इन सब में एक और फील्ड है जिसके बारे में शायद लोगों को नॉलेज थोड़ा कम है, एविएशन। एविएशन क्या है, उसकी क्या संभावनाएं हैं और छत्तीसगढ़ में, भिलाई में, पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ उसके लिए जॉब्स हैं या स्कोप है, सब पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं एविएशन गुरु और IIA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन के चेयरमैन डॉक्टर सुमित। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे एविएशन को लेके क्या कुछ आज के दौर पे चल रहा है। सर, एविएशन, ये नाम से लोगों को थोड़ा हिचकिचाहट होती है, आखिर ये है क्या, पहले वो बता दीजिए। एविएशन अगर मैं बोलूँगा ओवरऑल एक एयरलाइन इंडस्ट्री का हम ट्रेनिंग करवाते हैं। तो एविएशन मीन एयरलाइन एयरपोर्ट मैनेजमेंट्स। एविएशन फील्ड, लोगों को इसके बारे में नॉलेज कम है, लोग एजुकेटेड बोल सकते हैं, एजुकेटेड कम है इस फील्ड को लेके। तो उसके लिए लोगों तक, क्योंकि कॉलेज स्कूलों में बताया जाता है कि आप इंजीनियरिंग करो, साइंस लो, कॉमर्स लो, ये सब फील्ड। एविएशन के बारे में स्टूडेंट्स को कैसे नॉलेज मिलेगी कि हमको ये भी फील्ड चूज़ कर सकते हैं? एविएशन का नॉलेज डेफिनेट स्कूल कॉलेज में ट्रेडिशनल कोर्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, जैसे इंजीनियर्स, मेडिकल्स। तो अगर मैं पॉपुलेशन भी बताऊंगा कि आपको सर्विस कहता है कि 40-50% स्टूडेंट जो होते हैं वो साइंस लेके इंजीनियर बनना चाहते हैं। 30-40% स्टूडेंट जो है दे मूव टू कॉमर्स बैकग्राउंड, CA, CS, ICW, फिर MBA करते हैं। हमारे स्ट्रीम में बहुत कम परसेंटेज बच्चे आते हैं बिकॉज जो मार्केट है वो कैपिंग ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ओके, बट डिफरेंट इंडस्ट्री है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इस इंडस्ट्री में। जैसे अगर बोला जाए फ्यूचर बेस्ड इंडस्ट्री है, तो डेफिनेटली अभी कॉलेजेस में, स्कूल्स में हमारी जो टीम है वो ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करके सेमिनार्स लेके उनको गाइड करिए कि एविएशन में क्या करियर बनाया जा सकता है। पर एविएशन में बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, तो लोगों को सिर्फ कॉमर्शियल एविएशन के बारे में पता है कि कॉमर्शियल एविएशन होता है जो स्केड्यूल्ड एयरलाइंस होती है, जो ऑपरेशन होती है। पर करियर जो अपॉर्चुनिटी होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है इसमें। जैसे डिफेंस एविएशन होता है, तो आप देखेंगे जैसे वेपन्स होते हैं जो एयरफोर्स यूज़ करते हैं, पर आज के डेट में प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, तो इसमें भी बच्चे हमारे जाते हैं जॉब करने। देन इट कम टू जनरल एविएशन, जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर्स बहुत कॉमन हो चुके हैं, मतलब उनका जो फेयर्स है वो एज नॉर्मल फ्लाइट टिकट हो चुके हैं। तो लोग बहुत ट्रैवल करें हेलीकॉप्टर्स में, तो हमारे बच्चे इस पर भी जा पा रहे हैं आज की डेट में। एंड साथ ही साथ में ड्रोन का बहुत फ्यूचर ब्राइट है इंडिया में। तो जिस तरह से आप देखेंगे मोदी जी ने बीच में ड्रोन महोत्सव में डिक्लेयर किया कि आगे चल के इंडिया को ड्रोन का हब बनाना है हमको, तो ज़्यादा जितनी भी डिलीवरीज हैं ये सब कुछ ड्रोन्स में चालू हो जाएंगे। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेकेंड क्वार्टर 2023 सेकेंड क्वार्टर से हम ही स्टार्ट कर पाएंगे ऑपरेशन। तो हम ड्रोन का फ्लाइंग स्कूल भी चालू कर रहे हैं हमारे यहाँ। तो जनवरी में हम फ्लाइंग स्कूल लेकर आ जाएंगे, जहाँ पे आपको लाइसेंस बेस्ड ट्रेनिंग मिलेगा। तो आप कुछ 1 वीक का ट्रेनिंग करके आपको ड्रोन का लाइसेंस मिल जाएगा। और ड्रोन पायलट्स लोग का आज के डेट में सैलरीज कुछ अराउंड 50 to 60,000 पे कर रहे हैं। तो बहुत कंफर्टेबल जॉब है और एक ड्रीम जॉब कर पाएंगे बच्चे। आज से पहले जब एविएशन के बारे में आपसे चर्चा हुई थी भिलाई टाइम्स की, तो डिप्लोमा कोर्स था आप लोग के साथ। अभी और क्या कोर्स में इजाफा हुआ है, क्या कुछ चेंजेस आए हैं? नीड ऑफ द आर के हिसाब से हमने और कोर्स को ऑप्ट किया है। अभी हमने रिसेंटली एक AICTE अप्रूव्ड कोर्स हमने इम्प्लीमेंट किया है, दैट्स कॉल्ड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एविएशन मैनेजमेंट। तो ये पूरे इंडिया में सिर्फ हमारे पास है क्योंकि हमने एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये कोर्स हमने किया और हमने MBA इन एविएशन मैनेजमेंट स्टार्ट किया है। तो MBA एविएशन मैनेजमेंट आपको सेंट्रल इंडिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। वी आर द ओनली कॉलेज राइट नाउ जो सदर्न साइड साउथ बैंगलोर में हम ही रन करें MBA एविएशन मैनेजमेंट। डिमांड बहुत हाई है, 100% जॉब एश्योर करते हैं क्योंकि हम इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं। तो इंडस्ट्री हमसे रिक्रूटमेंट करती है और हर सेमेस्टर में बच्चों लोग को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एयरलाइन, CEO ये विजिट करके उनके लेक्चर्स लेते हैं। सो दे गेट अ वेरी गुड नॉलेज। सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि इस टाइप के कोर्स में ट्रस्ट करने के लिए लोग मेट्रो सिटीज़ की ओर रन करते हैं। भिलाई जैसे छोटे शहर में बैठ के आप यहाँ से एविएशन रन कर रहे हैं, यहाँ क्या स्कोप है? अगर मैं बोलूँगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन भिलाई से स्टार्ट हुआ था और हम आज पूरे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो रहे हैं। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में बहुत पॉसिबिलिटी है और बेस्ट मैन पावर एविएशन के लिए हमने छत्तीसगढ़ से लिया है। मोस्ट ऑफ द बिग एयरलाइंस, बड़े बड़े जो एयरलाइंस के वाइस प्रेसिडेंट्स हैं वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं आज के डेट में। तो हमारे पास टैलेंट का एक माइन है बोल सकते हैं हम लोग। और छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे बिलासपुर, जगदलपुर और रायपुर, ये जो एयरलाइंस ये जो सेक्टर्स में जो ऑपरेट करते हैं वो है एयरलाइंस है, जो गवर्नमेंट का एकमात्र एयरलाइंस है।
हमने लास्ट वीक उनके साथ एमओयू साइन किया है और हम अपने सारे जो बच्चे हैं हम उनको डायरेक्टली उस एयरलाइंस में डिप्लॉय कर रहे हैं एज ए ट्रेनीज, जहाँ पे वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के बाद वो डायरेक्टली वो उस एयरलाइंस में कंज्यूम हो जाएंगे एज ए मैन पावर। तो हमने पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे एयरलाइंस, स्पाइस जेट के साथ हमने एमओयू साइन किया है, डेक्कन के साथ हमने किया है, तो हमने बहुत सारे एयरलाइंस के साथ एमओयू साइन कर रहे हैं और हम अपने मैन पावर दे रहे हैं उनको। आपको भी हाल ही में एविएशन के ऊपर सबसे ज़्यादा बुक लिखने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का खिताब भी दिया गया है, उसके बारे में बताएंगे तो। जी, डेफिनेटली ये उपाधि था मुझे कि वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड मेरे को मिला इतना बड़ा। ये मेरा पैशन है कि मैं एविएशन के ऊपर जितना नॉलेज स्प्रेड कर सकूं वो करूं, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं हर एक क्षेत्र में जाऊं और वहाँ पे मैं पढ़ा सकूं। तो इस कारण मैंने किताब लिखना चालू किया और किताब लिखते लिखते किताब इतने ज़्यादा पॉपुलर होने लगे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लाइक IIM IITs ये बुक्स अपने सिलेबस में डालने लग गए और लिखते लिखते वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, पता ही नहीं चला। और मुझे वो डेफिनेटली उपाधि मिल गया है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से मुझे रिकॉर्ड मिला है, तो अच्छा फील होता है मुझे ये आफ्टर गेटिंग दिस थिंग। और पर ये मेरे आखिरी कुछ किताब नहीं है क्योंकि अभी मैं 4 और किताब लिख रहा हूँ और डेफिनेट डिमांड है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ चाहते हैं कि मैं उनके सिलेबस के ऊपर और लिखूँ ताकि उनको इन डेप्थ नॉलेज मिले। कुछ एयरपोर्ट्स हैं जो अथॉरिटीज़ ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि सर आपने जो लिखा है उसको आप हमारे प्रोफेशनल्स को भी सिखाओ, तो हम अब इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ भी हम कुछ प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट्स पे। एविएशन को लेके जो आपके ड्रीम्स हैं, जब आपने स्टार्ट किया था तब से लेके अभी तक स्टूडेंट्स में बढ़ोतरी भी हुई होगी कुछ स्टूडेंट, तो अभी क्या लग रहा है कि आगे और कितना टाइम लगेगा लोगों को फुल नॉलेज जानने में कि हाँ ये भी एक कोर्स है, यहाँ भी हम करियर बना सकते हैं? जी, अगर मैं बोलूँ ना, बच्चे बड़े क्यूरियस हैं जानने के लिए और बच्चे ट्रेडिशनल कोर्स से कुछ हट के करना चाहते हैं। और हर साल, मतलब अगर हम बोलें हर साल हमारा 5x ग्रोथ हो रहा है। हम 5 टाइम, लाइक अगर पिछले साल 100 थे फिर 500 हुए, 500 से 5000 हुए, तो इस तरह से हमारे नंबर्स ऑफ इनटेक बढ़ रहे हैं। पर तो भी हमको लगता है कि वी आर नॉट इन द स्टेज टू प्रोवाइड द मैन पावर विच इंडस्ट्री वांट। इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्री को अगर 40,000 मैन पावर चाहिए तो हम 5,000 ट्रेन कर रहे हैं आज के डेट में। तो मुझे लगता है कि हम जो अवेयरनेस प्रोग्राम अभी रन कर रहे हैं, इसके कारण आने वाले सेशन में जो हमारे सीट्स हैं, जैसे हमारे पे अराउंड 680 सीट्स हैं डिग्री के और अराउंड डिप्लोमा के हमारे 1000 सीट्स हैं, तो हम वो इस साल दिसंबर तक ही क्लोज कर देंगे वो सीट, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं और एडवांस एडमिशन चल रहे हैं। तो दिसंबर के बाद हम एडमिशन नहीं लेंगे ज़्यादा। किसी भी फील्ड को चुनने में सबसे बड़ा सवाल उठता है जो पेरेंट्स की ओर से रहता है, बच्चों की ओर से रहता है, पैकेज। इस फील्ड में पैकेज को लेके क्या संभावनाएं हैं और क्या कहाँ तक पैकेज जाता है, कहाँ से शुरुआत होके? जी, पैकेजेस तो बहुत हाई होते हैं क्योंकि अगर बोलेंगे बहुत लाइक अनटच इंडस्ट्री है और सैलरी बहुत हाई होती है। जैसे अगर मैं बोलूँगा, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एमिरेट्स एयरलाइंस का सिलेक्शन हुआ उन्होंने एमिरेट्स ज्वाइन किया और उनको जो पैकेज मिला है, इनिशियल पैकेज उनको मिला है अराउंड 32 लाख का, मतलब महीने का मान लो अराउंड 3 लाख रुपए का सैलरी पैकेज उनको मिल रहे हैं वहाँ पे। प्लस बेनिफिट्स बहुत हैं इनको, जैसे इनको सैलरी टैक्स फ्री मिलता है, अपार्ट ऑफ टैक्स फ्री सैलरी इनको एकोमोडेशन कंपनी देती है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देती है, फ्री टिकट्स देती है पूरी फैमिली के लिए। तो मतलब आप फैमिली में, मतलब आप चाहेंगे कि फैमिली को लेकर वर्ल्ड टूर करें तो एविएशन में रहकर पॉसिबल है क्योंकि टिकट्स फ्री होते हैं, क्योंकि सबसे महंगा टिकट ही पड़ता है लोगों को। प्लस एकोमोडेशन चले 5 स्टार होटल्स में इनको अप टू 80% डिस्काउंट मिल जाते हैं। तो इस कारण बेनिफिट्स बहुत है, मतलब सैलरी के साथ साथ में अदर बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं बच्चों को। इस कारण बच्चे इस करियर में आने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप मिनिमम टू मिनिमम पैकेज भी अगर मैं लेता हूँ तो आप सपोज अगर रायपुर भी ज्वाइन करते हैं बच्चे, अराउंड 4 से 5 लाख के पैकेज से स्टार्ट करते हैं अपना करियर। पर ग्रोथ ज़्यादा है और बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आगे चल के अगर अभी इंडिया में 110 एयरपोर्ट है और 385 नए एयरपोर्ट कुछ आने के हैं, तो बच्चा आज ज्वाइन करा है, अगर 2 से 3 साल में वो मैनेजर बन जाएगा तो ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा उनका। लास्ट क्वेश्चन, अगर आपके इस एविएशन ग्रुप को किसी को ज्वाइन करना है, कोई स्टूडेंट चाहता है कि हाँ इंटरेस्टिंग है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है? जी, बेसिकली हमारा ऑनलाइन प्रोसीजर होता है एडमिशन्स का। स्टूडेंट्स हमारे flyia.com वेबसाइट में जाके एनरोल करवा सकते हैं अपना, और वो वॉक इन कर सकते हैं हमारे कोई भी इंस्टीट्यूट में। सो अभी हमारा, जैसे अभी रिसेंटली हमने दिल्ली स्टार्ट किया है, दिल्ली में लाजपत नगर है, हमारा पुणे है, हम बैंगलोर में हैं, तो हमारे मल्टीपल सेंटर्स हैं इंडिया में। तो बच्चे कोई भी सेंटर में वॉक इन करके एडमिशन करवा सकते हैं और फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं। और हम चाहते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आएँ, क्योंकि हम उनके पेरेंट्स को भी बताना चाहते हैं कि इस फील्ड में क्या स्कोप है।
ताकि वो अवेयर रहे अपने बच्चों को पढ़ाने Insecurity ना रहे। डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में इनसिक्योर रहने की कोई कारण ही नहीं, बिकॉज ये भविष्य है। बिकॉज आगे अभी जो बच्चे हैं, जैसे अगर पेरेंट्स से रेलवे में ट्रैवल करते थे, बच्चे नहीं चाहते रेलवे में ट्रैवल करना। क्यों? बिकॉज उनके टाइम नहीं है, उस कारण वो फ्लाइट में ट्रैवल कर देते हैं। और आगे चल के आप देखेंगे फेयर और कम होते जाएगा, वक्त के साथ फ्लाइट टिकट बहुत सस्ते हो जाएंगे और ये अफोर्डेबल होगा। अगर अफोर्डेबल होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे इसमें, और इसमें वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आएंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुमित, एविएशन गुरु। इन्होंने बताया कि एविएशन को लेके क्या कुछ संभावनाएं हैं, और ये भी एक फील्ड है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, और कोई छोटा मोटा फील्ड नहीं। पैकेजिंग की भी बात की हमने, कहाँ संभावनाएं हैं भिलाई जैसे छोटे शहर में, छत्तीसगढ़ में, पूरे ऑल इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या संभावना है, सारी डिटेल में हमने बात की। तो इस तरह के और भी डिटेल्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, और भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।